स्थान महाभारत का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। मुख्य पात्र अर्जुन, श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के संजय। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तभी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, चाचा शकुनि और अपने भाई बंधुओं को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। अर्जुन का संशय और दुख अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही परिवार, गुरु और सगे संबंधियों से लड़ना होगा। वह सोचने लगा, मैं अपनों को मारकर कैसी विजय पाऊंगा? यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। उसका मन करुणा से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या अपने ही परिवार को मारकर राज्य प्राप्त करना उचित है? इस प्रकार अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया और पूरी तरह श्री कृष्ण के शरण में आ गया। शिक्षा। संशय और मोह से मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है। जीवन में सही मार्गदर्शन और गुरु का सहारा आवश्यक है। कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र। मुख्य पात्र अर्जुन, श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के संजय। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। तभी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, चाचा शकुनि और अपने भाई बंधुओं को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। अर्जुन का संशय और दुख अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही परिवार, गुरु और सगे संबंधियों से लड़ना होगा। वह सोचने लगा, मैं अपनों को मारकर कैसी विजय पाऊंगा? यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। उसका मन करुणा से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या अपने ही परिवार को मारकर राज्य प्राप्त करना उचित है? इस प्रकार अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया और पूरी तरह श्री कृष्ण के शरण में आ गया। शिक्षा। संशय और मोह से मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है। जीवन में सही मार्गदर्शन और गुरु का सहारा आवश्यक है। कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही असली धर्म है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अभी भी भ्रमित हैं। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उन्हें कर्म युद्ध करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म योग का उपदेश देते हैं। मुख्य बातें। कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सभी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। निष्काम कर्म फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। स्वार्थ के बिना किए गए कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ और सेवा भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सभी कार्य परस्पर जुड़े हुए हैं। ईश्वर के लिए किए गए कर्म यज्ञ से समाज चलता है। आदर्श जीवन श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों से दूसरों को सही मार्ग दिखाना चाहिए। राग और द्वेष से बचाव। मनुष्य को अपनी इंद्रियों के वश में नहीं आना चाहिए। मोह, आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। अहंकार रहित कर्म। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि कर्म करने वाला असल में परमात्मा है, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। शिक्षा। निष्काम कर्मयोग अपनाकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म से बचने की बजाय उसे भक्ति और सेवा भाव से करना चाहिए। अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। स्वार्थ और अहंकार से रहित कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व समझाते हैं और सिखाते हैं कि बिना कर्म किए मोक्ष संभव नहीं है। कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करना ही जीवन का सही मार्ग है।